मालिक, ए मेरे मालिक, मेरे बेटे के लिए कुछ करे, मेहरबानी से मेरी मदद फरमाइए। वो मेरा एक ही बेटा है। आपके साहबियों से दरखास्त की कि वो इससे बदरू निकाले, मगर कुछ न कर सके। ऐ कम एतकाद और कजरौ लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर बर्दाश्त करूंगा? बेटे को यहां लाओ। अरे उसका चेहरा भी ठीक हो गया है। कैसी अच्छी बात है। दुआ सिखाइए जैसा कि हजरत याहिया ने सिखाई थी। जब दुआ करो तो यूं कहो, ऐ परवरदिगार, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमानी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे गुनाहों को माफ फरमा, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, ढूंढने वाला पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खुलता है। क्या तुम में से कोई ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को मछली मांगने पर सांप देगा और या अंडा मांगने पर बिच्छू देगा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो फिर परवरदिगार अपने मांगने वालों को रूह पाक क्यों नहीं देगा? मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस बात की फिक्र न करो कि क्या खाओगे, और ना ही अपने बदन की कि क्या पहनोगे, क्योंकि जान खुराक से और बदन पोशाक से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कौवों को देखो, न वो बोते और न काटते हैं, और न ही उनका कोई गोदाम में है, तो फिर भी राज़िक उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो इन परिंदों से ज्यादा है। तुम में से कौन फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक पल का भी इजाफा कर सकता है? अगर तुमसे इतना भी नहीं होता तो फिर क्यों फिक्रमंद होते हो? इन पौधों को देखो कैसे बढ़ते हैं, वो कोई मेहनत नहीं करते। हजरत सुलेमान अपनी तमाम शान और शौकत के बावजूद इनकी तरह मुलब्बस नहीं थे। अगर अल्लाह घास को जो कल आग में जाएगी ऐसी खूबसूरत पोशाक पहनाता है, तो फिर वो तुम्हें क्यों अच्छी पोशाक न पहनाएगा? ऐ कम ईमान वालो, मालिक हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम में रत्ती बराबर भी ईमान होता और तुम कहते इस दरख्त से कि जड़ से उखड़ और जा समंदर में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात मानता।
गुनाह करने के लिए आजमाइशें जरूर आएंगी, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से आई। किसी को गुनाह की तरफ माइल करने वाले के लिए अच्छा होता कि उसके गले में भारी पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता ताकि वो डूब जाता। अल्लाह की बादशाही कैसी है? यह ऐसी है कि एक शख्स छोटा सा बीज लेकर खेत में बोता है, फिर ये उगता और दरख्त बनता है और उसकी डालियों पर परिंदे बसेरा करते हैं। पता नहीं कि वो क्या कह रहा है। आप गुनाहगार और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं? तंदुरुस्तों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको जो बीमार हैं। मैं इसलिए नहीं आया कि सिर्फ रास्तबाजों को बुलाऊं, बल्कि इसलिए कि गुनाहगार तौबा करें। ऐ मालिक, बादशाह क्या है? क्या कोई और भी बात है? डरो मत, अल्लाह ताला को यह पसंद है कि तुम अपना सारा माल बेचकर पैसा गुरबा में बांट दो और ऐसे बटवे लो जो पुराने नहीं होते, और तुम अपना माल आसमान पर जमा करो जहां वो कभी खराब नहीं होता। वहां चोर चोरी नहीं कर सकता, न ही कीड़ा खराब करेगा। जहां तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा दिल होगा। है खातून, तुम अपनी बीमारी से शिफा पा गई हो। देखो, देखो वो ठीक हो गई है। ये मुर्सा है। देखो वो ठीक हो गई है। आओ देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, 18 बरस से। मालिक, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। 6 दिन हैं जिनमें हम काम करते हैं। शफा के लिए तुम उन दिनों में से किसी दिन आओ, लेकिन हफ्ते के दिन नहीं। ऐ मुनाफिको, क्या तुम में से कोई हफ्ते के दिन अपने ढोर डंगरों को पानी पिलाने के लिए नहीं लेकर जाएगा? यह औरत औलाद इब्राहिम है और 18 बरस से शैतान ने इसे जकड़ रखा था। क्या हफ्ते के दिन इसका आजाद हो जाना मुनासिब नहीं है? नेक उस्ताद, मुझे बताइए कि जन्नत में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो सिर्फ अल्लाह ही की जात है। मूसा की शरीयत से वाकिफ हो? तुम जिना न करना, न खून करना और न ही किसी पर इल्जाम लगाना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये सब कुछ तो मैं बचपन ही से करता चला आ रहा हूं। तो भी तुझे एक और काम करना है। अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, फिर तुम्हें बहिश्ती खजाना मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे हो लेना। लेकिन हम तो ताजिर हैं, हम दौलतमंद हैं। किसी का जन्नत में दाखिल होना कितना मुश्किल काम है। एक अमीर आदमी का जन्नत में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना कि ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। फिर कौन नजात पाएगा? जो इंसान के लिए नामुमकिन है, अल्लाह ताला के लिए मुमकिन है। फिर बताइए, ये सब कुछ कब होगा? ये अल्लाह की बादशाही? अल्लाह की बादशाही ऐसी नहीं जो देखी जा सके। कोई भी नहीं कहेगा कि देखिए वो यहां है या वहां है, क्योंकि वो तुम्हारे दिलों में आ चुकी है। वो वक्त आएगा जब तुम मसीहा की आमद की आरजू करोगे, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगे। जैसे आसमान पर बिजली चमकती हुई एक समत से दूसरी समत चली जाती है, मसीहा की आमद भी ऐसी ही होगी। लेकिन जरूर है कि पहले वो दुख उठाए और उसके हमअसर लोग उसे रद्द कर दें।
मुबारक हैं वो आंखें जो उन चीजों को देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि बहुत से अंबिया और बादशाहों ने आरजू की मगर न देख पाए और न सुन पाए जो तुम सुनते हो। हमें क्या करना चाहिए? तौरात क्या कहती है, तुम कैसे समझते हो? अल्लाह ताला से मोहब्बत कर, पूरे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अक्ल से, और अपने पड़ोसी को अजीज जान। तूने ठीक कहा, यही कर और जीता रहे। मेरा पड़ोसी कौन है? सिपाही तो नहीं। कैसर के बारे में क्या ख्याल है? एक शख्स यरूशलेम से अरीहा की तरफ जा रहा था कि डाकू ने उसे घेर लिया, उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया और छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि एक यहूदी इमाम का उस राह से गुजर हुआ, और जब उसने उस जख्मी शख्स को देखा तो वो दूसरी राह से चल दिया। इसी तरह एक और मजहबी शख्स का उधर से गुजर हुआ, और जख्मी के पास जाकर उसने भी उसे देखा और अपनी राह ली। लेकिन जब एक हकीर सामरी का जख्मी शख्स के पास से गुजर हुआ तो उस शख्स को देखकर उसे बहुत तरस आया। सामरी ने उस शख्स के जख्मों पर मरहम लगाई और पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर बिठाकर शफाखाना ले गया। अगले दिन वो फिर गया और तबीब को उसका खर्च अदा किया और कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो जो भी इस पर खर्चा होगा मैं अदा करूंगा। डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले इस शख्स के साथ इन तीनों में से किसने पड़ोसियों वाला सलूक किया? जो उस पर मेहरबान हुआ। तुम भी यूं ही करो। आहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि जन्नत ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अल्लाह की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। इन बच्चों को कबूल करने वाला गोया मुझे कबूल करता है, मुझे कबूल करना मेरे भेजने वाले को कबूल करना है। तुम में जो सबसे छोटा है वही बड़ा है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? हजरत ईसा अल मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं। अल मसीह, मसीहा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमाइए। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। अब देखो, तेरे ईमान ने तुझे शिफा बख्शी। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं।